डूंगरपुर नाम का गांव हमेशा अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों तरफ हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदियां और ऊंचे पहाड़ इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते थे। लेकिन गांव के पश्चिमी छोर पर एक ऐसा पहाड़ था जिसे देखकर लोगों का खून ठंडा पड़ जाता। उसका नाम था कालग्रह, एक ऊंचा और डरावना पहाड़ जिसकी तलहटी में एक प्राचीन गुफा थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस गुफा में कभी एक राक्षस कैद किया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा सुनाई जाती रही कि राक्षस को एक अर्षि ने मंत्रों से बांध दिया था, लेकिन उसकी कैद स्थायी नहीं थी। हर 100 साल बाद उसकी नींद टूटने लगती थी और इस बार 100 साल पूरे हो चुके थे। वह कैसे मुक्त होगा ये भी कोई नहीं जानता था। गांव वाले रात में अजीब सी आवाजें सुनने लगे थे। कभी गुफा से गूंजती भारी गर्जना, कभी धरती का हल्का सा कांपना। लोग मानते थे कि दानव अब जागने वाला है। भय इतना बढ़ गया कि लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। इसी गांव में एक किशोर रहता था जिसका नाम लखन था। वह बेहद साहसी और अक्सर कल्पनाओं में खोया रहने वाला लड़का था। लखन को कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन वह उन्हें सच नहीं मानता था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास थे। लेकिन जब एक रात उसने गुफा की ओर से गूंजती दहाड़ को अपने कानों से सुना और धरती को कांपते महसूस किया, तो उसकी सोच हिल गई। वह सोचने लगा, क्या ये कहानी कहीं सही तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लखन ने तय किया कि वह इस रहस्य की जांच खुद करेगा। माँ ने रोका और पिता ने सख्त मना किया, लेकिन जिज्ञासा उसके दिल में आग की तरह जल रही थी। एक शाम जब लखन अपनी भेड़ें चारा रहा था, तभी एक भेड़ उस पहाड़ी की ओर चली गई। लखन उसे लेने किसी को बिना बताए उसे लेने चला गया। जैसे ही वह उस पहाड़ी के नजदीक आया, उसे लगा जैसे हवा में अजीब सी गंध घुलने लगी। वह चलते चलते उस गुफा तक पहुंचा। उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लखन चुपके से गुफा के अंदर ओर निकल पड़ा। बड़ा ही डरावना माहौल था। परछाइयां जमीन पर ऐसे लग रही थीं मानो कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। पत्थरों की दरारों से हल्की सी चमक टिमटिमा रही थी। लखन ने मशाल जलाई और साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। गुफा में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे उसने किसी दूसरे ही संसार में कदम रख दिया हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, योद्धा, ऋषि और एक विशाल दानव। चित्रों में उस दानव को बांधते हुए दिखाया गया था। लखन की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी अचानक गुफा की गहराई से एक गर्जन गूंजा, इतना प्रचंड कि लखन के होश उड़ गए। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं और लखन का दिल मानो थम गया। दानव की नींद सचमुच टूट चुकी थी। मशाल हाथ से नीचे गिर गई। फिर राक्षस बोला, कौन है जिसने मेरी नींद भंग करने की जरूरत की? लखन ने देखा कि राक्षस की जंजीरें टूट रही हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दानव उसके सामने था, लंबा, भयानक और आंखों से आग बरसाता हुआ। लखन ने सोचा कि गांव वाले सही कहते थे। उसे डर तो लग रहा था, मगर उससे ज्यादा गांव वालों की चिंता हो रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। वह बोला, मैं लखन हूँ, पर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ इस तरह किसने बांधा है? और तुम्हारी त्वचा इतनी अजीब क्यों है? मैं हूँ कालग्रह। लखन की सांसें तेज हो गईं। उसे अब विश्वास हो गया था कि बूढ़े बुजुर्गों की कहानियों में सच्चाई होती है, पर उसने सोचा कि अगर वह डर गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने इस राक्षस का सामना करने की ठान ली। लखन बोला, तो तुम हो कालग्रह। बड़ी कहानी सुनी है तुम्हारे बारे में, पर तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? मैं वो हूँ जिससे ऋषियों ने भी डर महसूस किया, और एक बहादुर और साहसी योद्धा आया और उन्होंने मुझे यहाँ छल से बंद कर दिया। मगर उन्होंने कहा था कि
उन्हीं की तरह कोई साहसी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से यहां पर आएगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। लखन ने कांपते हुए भी हिम्मत जुटाई, फिर बोला, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें बांधा क्यों गया? कोई तो कमजोरी होगी तुम्हारे अंदर। कमजोरी? मेरी कोई कमजोरी नहीं मूर्ख मानव, सिर्फ मंत्रों ने मुझे रोका था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें देखकर लगता है कि आज मेरे मुक्त होने का समय आ गया है, क्योंकि उस साधु ने जिस साहसी व्यक्ति की बात की थी वो तुम ही हो सकते हो। क्यों कि किसी ने अब तक यहां आने की हिम्मत नहीं की थी। शायद ताकत से बड़ी बुद्धि होती है, तभी इंसानी बुद्धि के आगे तुम्हारी ताकत नहीं काम आई। क्षण भर के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया। दानव लखन को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तेरी बातें मुझे भा गईं। ठीक है मानव, तुझे एक मौका देता हूं, देखता हूं कि तुम इंसानों में पहले जितनी बुद्धि है या नहीं। मौका? कैसा मौका? तुझे खुद की जान और गांव को तबाही से बचाने का। अगर तू सचमुच साहसी है, तुझ में सच में बुद्धि है, तो मेरा सामना कर। न भाग, न डर। लखन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह भीतर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने डर को राक्षस के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर राक्षस को पता चला कि वह डर गया है तो वो उस पर और हावी होने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। मेरे गांव के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगर तू टिक गया तो मैं तुम्हारे को गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो सबसे पहले तुझे फाड़ कर खाऊंगा और फिर पूरा गांव नष्ट कर दूंगा। दानव की आंखें और चमक उठीं। उसकी दहाड़ गुफा में गूंज गई। तो तैयार हो जा मानव, आज रात होगी तेरे साहस की असली परीक्षा। राक्षस ने चतुराई से कहा। ठीक है, तो तुम अभी बहुत बुद्धि कर रहे थे ना, तो पहले तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा और फिर तुम्हारे साहस की। तो बताओ, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि मैं तुम्हें जीवित जाने दे सकता हूं, लेकिन एक ही शर्त पर। शरत? कैसी शरत? शर्त एक ही कि मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो और गांव को बचा लो, या फिर तुम कहीं दूर चले जाओ और मैं पूरे गांव की दावत मनाऊं। मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाए बिना यहां से जाने दूंगा, या फिर तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं? ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। ओ, तो अब चींटी के भी पर निकल आए। बताओ, वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, तो बोलो मूर्ख मानव की तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि तुम अभी मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे भोजन और मनोरंजन का पूरा इंतजाम करूंगा, वो भी जिंदगी भर। मान गया मानव, तुमने ये साबित कर दिया कि आज भी इंसानों में उतनी ही बुद्धि है जितनी पहले थी। लखन ने अपनी चतुराई से राक्षस को बातों में लगाए रखा कि बातों बातों में उस दानव के नाश का कोई उपाय मिल जाए। तभी सामने लिखे शिलालेख पे लखन की नजर गई। वहां दीवारों पर वही पुराने चित्र बने थे। साधु और योद्धा मंत्र पढ़ते हुए दानव को बांध रहे थे। चित्र के नीचे शिलालेख पे मंत्र लिखा था, सत्य और साहस के दीपक से ही दानव फिर कैद होगा। सत्य की ज्योति, साहस की अग्नि, बांध लो उस अंधकार को जो जग से छीने उसका जीवन मोती। मानव, तुम बुद्धि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब तुम्हें अपने ताकत की परीक्षा देनी होगी, मुझसे मुकाबला करके। तुम बात बात पर इतना बुरा क्यों हंसते हो? राक्षस के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने लखन पर हमला कर दिया।
पर लखन अपनी फुर्ती से उसके सामने टीका रहा। तभी उसने एक चट्टान के नीचे एक पौराणिक त्रिशूल देखा। उसे इस दानव को फिर से बांधने का उपाय मिल गया। वह यह त्रिशूल लेके गांव की ओर भागा। उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, गांव वालों, वह राक्षस फिर से जाग उठा है। वह गांव की ओर ही आ रहा है, मगर आप लोग डरे नहीं। मुझे उसे वापस बांधने का तरीका मालूम है। जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते जाओ। गांव वाले पहले तो बहुत डर गए, पर फिर लखन ने उन लोगों को समझाया। फिर वह वाले मान गए। लखन ने उन्हें मशाल लेके आने को कहा। सभी लोग मशालें लेके आए और एक जगह एकत्र हुए। फिर लखन ने जैसा कहा वैसा करते गए। सभी लोग उस पहाड़ी की ओर निकल पड़े। तभी अचानक वह राक्षस सामने आ गया। मूर्खो, तुम्हें क्या लगा मैं इस साधारण अग्नि से भयभीत होके भाग जाऊंगा? अरे मूर्ख मानव, मुझे तो तू बुद्धिमान इंसान लगता था, लेकिन तू तो एकदम बुद्धिहीन निकला। तू इन सबको खुद ही मेरे सामने ले आया। अब देख मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं तेरे सामने तेरे हर एक गांव वालों को कच्चा खा जाऊंगा और फिर तुझे तुम्हारी ही लाई हुई अग्नि में पकाकर खा जाऊंगा। अगर ताकत से जीत मिलती तो इंसान कभी जिंदा नहीं रहता। हमेशा बुद्धि और साहस ही हमें बचाते हैं। सब डरे नहीं, मशालें पकड़े रखें, हर हाथ में आग होनी चाहिए। यही हमारी ढाल बनेगी। मुझे तुम्हारी आग से कोई डर नहीं मूर्खो। डर आग से नहीं, डर उस साहस से है जो इन आग में जल रहा है। गांव वाले चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। दानव बीच में फंस गया। हर दिशा में सिर्फ जलती मशालें थीं। लखन आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही त्रिशूल था जो उसे गुफा से मिला था। वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। राक्षस यह सब देखकर दंग रह गया। सत्य की ज्योति, साहस की अग्नि, बांध लो उस अंधकार को जो जग से छीने उसका जीवन मोती। सभी लोग मेरे साथ दोहराए। सत्य की ज्योति, साहस की अग्नि, बांध लो उस अंधकार को जो जग से छीने उसका जीवन मोती। सत्य की ज्योति, साहस की अग्नि, बांध लो उस अंधकार को जो जग से छीने उसका जीवन मोती। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य जंजीरें उसे चारों ओर कसने लगी हों। उसकी दहाड़ और भी भयानक हो गई। सत्य की ज्योति, साहस की अग्नि, बांध लो उस अंधकार को जो जग से छीने सत्य की ज्योति, साहस की अग्नि। नहीं, ये संभव नहीं। ये कैसे हो सकता है? फिर से मुझे बांधा नहीं जा सकता। नहीं, वह पहले जहां बंधा था वहीं आया। गांव वालों की हर आवाज, हर मशाल साहस की अग्नि बन गया। फिर राक्षस बोला, नहीं, ये बार बार क्यों? मैं अजय हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। अरे मूर्ख राक्षस, ये संसार प्रभु के नियमों से चलता है और उनका एक नियम यह है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस लोक में दानवीय प्रवृत्ति वालों की कोई जगह नहीं है, फिर वह इंसान हो या खुद दानव। इसीलिए अब जाओ, जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। सत्य की ज्योति, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। बस यह कहकर वह राक्षस फिर से सो गया। लखन की बहादुरी और बुद्धि ने गांव को उस खतरनाक राक्षस से बचा लिया। सभी गांव वाले उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। लखन ने गांव वालों को सहयोग के लिए धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर हमें उसका सामना सबको साथ लेके करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और साहस से कोई भी मुसीबत का हल निकाल सकता है।